ओम शांति। सच्चाई तो यही है कि पास विथ ऑनर 108 ही होंगे, बाकी सब फेल है। नॉर्मल पासिंग मार्क्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप आज की मुरली अगर ध्यान से पढ़ेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे और उसका स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे, तो जवाब आपके सामने है। इतनी ऊंची त्याग, इतना ऊंची तपस्या, वो हमें फैलाना है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज सर्टिफिकेट्स भी है। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा किसी भी तरह से, ये बहुत बड़ी चीज है। श्वासोश्वास बाबा की याद कौन कर सकता है? क्योंकि चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होना है। 2000 ईयर्स की मुरली है ये। साइलेंस पावर को भी कहा। एकाग्रता की शक्ति डेवलप करने के लिए कही। बाबा ने कहा ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशंस विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन, बुद्धि की एकाग्रता। वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। कितनी सारी हलचल में हम सब पी के देख सकते हैं अपने आप को। कुछ बात होती है, हलचल आ जाता है। तो आप खुद सोच लीजिए, मैं अपना खुद का कह रहा हूँ, आप लोगों का तो मैं बाद में कह रहा हूँ, मैं मेरा खुद का देख रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस हलचल से ऊपरी और अच्छी स्थिति बनानी है। क्योंकि अगर हम अपने को बदलते नहीं है, बाबा की मुरली पढ़ ली, सुन ली, ओके, दैट इज़ प्रजा क्वालिटीज़, लेकिन उस मुरली पर मुझे चलना है। हाँ, बाबा ने कहा है हलचल, अब मेरे अंदर हलचल आ रही है तो मुझे इस हलचल से बाहर आना है। तो बाबा मैं क्या करूँ? तो बाबा ने कहा मन बुद्धि की एकाग्रता। अब हमें इस पे काम करना है कि मन और बुद्धि, कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी चीज़ आती है, कुछ ऐसी बातें यज्ञ में होती है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब मैं हलचल में आ रहा हूँ, विचार चल रहे। तो क्या मैं भी पास विथ ऑनर हूँ? क्या मैं राजा हूँ? क्या मैं सतयुग में 108 में आ सकता हूँ? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना है? मन, अब उस पर क्या ध्यान देना है? साइलेंस पावर। साइलेंस पावर जमा करनी है। साइलेंस का बल, बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति अब भी ज़्यादा चाहिए और वो दृढ़ संकल्प से आएगी। तो बाबा ने अब मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। टाइम नहीं है, बुद्धि भटक रही है, इधर उधर जा रही है बुद्धि। तो फिर बाबा ने कल का स्लोगन याद कीजिए, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो।
अलबेले रूप में नहीं। अलबेला रूप कैसे? हम चेकिंग करते हैं व्यर्थ की, कल की मुरली है, और कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, कैसा भी शरीर का हिसाब किताब आए, परिस्थिति आए, अब खुद देख लीजिए कौन पास विद ऑनर बनेगा? 108, बाकी सब फेल। ये सच्चाई है। अगर हम किस लेवल का पुरुषार्थ करना है, इससे हमें पता चलता है। कल का हम वरदान पढ़ते हैं, याद होगा ना, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त, कोई भी बात में प्रसन्न चित्त नहीं होते, वे सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी कोई और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली आत्मा सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित रहेंगे। क्या हम रह सकते हैं? हर बीके, हर भाई बहन ऐसा कर सकता है? शरीर का रोग, हिसाब किताब, मोबाइल मान लो चला जाए, चोरी हो जाए, क्या स्थिति है? हम मधुबन ट्रेन में आके जब बैठते, कोई हमारी सीट पे बैठ जाता है, वहाँ हलचल हो जाती है। क्या, कहाँ गई प्रसन्नता? और हम कह रहे हैं हम सतयुग में जाएंगे। इम्पॉसिबल है ये भाई। 99.99% बीकेस फेल होने वाले हैं, ये सच्चाई है। और पास वो बच्चे होंगे जो इस मुरली पर अटेंशन देंगे। अब खुद के आईने में खुद को चेक करना है। न मुरली से प्यार, मुरलीधर से कैसे प्यार होगा बताइए? मुरली का चिंतन हम नहीं करेंगे, कैसे होगा? खाली बाबा बोलने से तो बाबा, तो वो बच्चे तो हुए, तो वो कैटेगरी हमें कौन सी मिलेगी? भक्त कैटेगरी। तो सतयुग में कौन आएगा? 100 साल के अंदर सतयुग में जल्दी कौन सी आत्मा आएगी? ये खुद चेक कर सकते हैं। इसका मतलब पुरुषार्थ किसी के कहने से नहीं होगा। पुरुषार्थ वही आत्मा कर सकती है जिसकी आत्मा में वो पार्ट, वो शक्ति भरी हुई है। वो कोई भी बच्चा हो सकता है, वो किसी ज़रूरी नहीं है मधुबन में या सेवा केंद्र में रहता हो, सेंटर पे रहता हो, वो कहीं पर भी हो सकता है। ये भी मैं बता दूं, कोई भी कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स वाला भी कर सकता है। एक प्यार होना चाहिए, प्यार का दिया जला रहना चाहिए, तो पुरुषार्थ हो सकता है। इसलिए ये एक आईना है हर बीके के लिए, कि कोई ये ना समझे कि हम सतयुग में जा रहे हैं, लेकिन हम सतयुग में कब आएंगे? आधा सतयुग बीतने के बाद, 500 ईयर्स के बाद, या सतयुग के 10 साल के अंदर? कौन आएंगे? वो आएंगे सतयुग के 10 साल के अंदर जो इस लेवल का पुरुषार्थ करेंगे, ऊंचा पद वो लेके जाएंगे। और सतयुग बीत जाने के बाद, आधा सतयुग बीत जाने के बाद वो आएंगे जो उससे उस लेवल का करेंगे, और उससे उस लेवल का करेंगे, वो बाद में आएंगे। इससे हमें पता चलता है कि हम कब आएंगे। ये हमारे लिए एक आईना है, और खुद को ही आगे बढ़ाना कोई नहीं बढ़ाएगा, खुद को खुद बढ़ाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, निश्चय, प्यार और ज्ञान की निश्चय पराकाष्ठा। ओम शांति।